फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमारी जो सीरीज है 5000 प्लस एमसीक्यूज वाली, इसी को कंटिन्यू करते हैं। आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज तुम्हारे लिए है। जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, चाहे वो स्टेट का है, सेंट्रल लेवल का, सभी के लिए सीरीज, जैसे कि सेंटर में आपका रेलवे, एम्स है ना, सभी के लिए बच्चों सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, और अभी जैसे कि तुम्हारी रेलवे की एग्जाम डेट भी आ गई है, तो पढ़िए और जितना हो सके रिवीजन पे फोकस करिए, रिवीजन के साथ पढ़िए, है ना। और इस सीरीज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स के लिए फार्मा एमसीक्यू ऐप पे भी विजिट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अभी हम देख लेते हैं इसके नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस। कह रहे फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड ग्लोबली। इस एंटीबायोटिक को यूज करा जाता है। पेनिसिलिन है, मैक्रोलाइड्स है, टेट्रासाइक्लिन है, एमिनोग्लाइकोसाइड्स है। देखो यहाँ पर बच्चों, मोस्ट कॉमनली यूज्ड ग्लोबली है ना, तो यहाँ पर ये आपकी तुम्हारी पेनिसिलिन होती है। ओके, पेनिसिलिन जो कि तुम्हारी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आती है, तो आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा तुम्हारा। सेलवोल पैक्ट करने वाली ड्रग है। करें द मीट्रिक सिस्टम 1 वाइन ग्लास फुल किसके इक्वल होता है? 90 ml है, 120, 30 या 60 है ना। तो 1 वाइन ग्लास फुल होता है आपका 30 ml होता है, सॉरी 60 ml होता है। ऑप्शन जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो 1 ड्रॉप में 0.06 तुमने पढ़ा है, 0.06 ml बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। 1 टी स्पून में 4 ml, डेजर्ट स्पून फुल में 8 ml, टेबल स्पून फुल में 15 ml, 2 टेबल स्पून फुल, या इसको 1 फ्लूडाउंस भी बोलते हैं। 1 फ्लूडाउंस है ना, जिसमें आपका 30 ml होता है। 1 वाइन ग्लास फुल जो तुमसे पूछा था 60 ml, 1 टी कप फुल में 120 ml होता है, और 1 टम्बलर फुल में 240 ml होता है। ओके, कह रहा है शेड्यूल पी प्रिस्क्राइब। तो शेड्यूल पी किसके बारे में होता है? लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के बारे में ना। लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए आपका CC1 शेड्यूल CC1 आता है। स्टैंड्स फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन के लिए आपने VPP याद करा हुआ ना, तो शेड्यूल V आता है। लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग दैट कैन ओनली बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMP, ये तुम्हारा शेड्यूल H वाली प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आ गई। ओके, तो लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग तुम्हारा जो है ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। जैसे नाइट्रस ऑक्साइड जनरल एनेस्थेटिक इज क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो सिंपल तुम्हारा क्लासिफिकेशन जो है वहां से क्वेश्चन है फार्माकोलॉजी का, है ना। तो जनरल एनेस्थेटिक्स का जब तुम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो, उसमें एक तो आपके इनहेलेशनल्स आते हैं और एक इंट्रावीनस आते हैं। इनहेलेशनल्स में से गैसेस में से तुम्हारा बच्चों ये नाइट्रस ऑक्साइड आता है गैसेस में। तो ये किस में आता है? इनहेलेशनल्स में आता है। देखो लोकल एजेंट तो है नहीं, ये तो जनरल एनेस्थेटिक है ना, लोकली तो एक्ट करेगा नहीं, है ना। तो ये आपका इनहेलेशनल एजेंट में आएगा, इंट्रावीनस में नहीं आता। ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट है। फॉलोइंग मिक्सर इज सुटेबल फॉर मिक्सिंग विस्कस, जो लिक्विड्स होते हैं ना बच्चों, देखो लिक्विड्स के लिए मैंने तुमको क्या बता रखा है? PPT, प्रोपेलर, पैडल, टरबाइन, है ना। तो विस्कस जो लिक्विड्स होते हैं उनके लिए क्या यूज करोगे? देखो तुम्हें इक्लोडल मिल तो यूज नहीं करेंगे, एजिरनल मिल भी नहीं यूज करेंगे, है ना, क्योंकि तो हम साइज रिडक्शन के लिए यूज कर रहे होते हैं मिल्स। तो यहाँ पर मिक्सर यूज करोगे, तो प्रोपेलर या पैडल में से कौन सा यूज करेंगे? तो मिक्सिंग जो विस्कस लिक्विड होते हैं ना, तो उनके लिए हम यूज करेंगे पैडल मिक्सर का, है ना। ठीक है, मिक्सिंग करने के लिए विस्कस लिक्विड की मिक्सिंग के लिए पैडल मिक्सर यूज करेंगे। ठीक है, पैडल मिक्सर सुटेबल मिक्सिंग। हाई विस्कोसिटी जो लिक्विड्स होते हैं ना, उनके लिए पैडल वाले को यूज करेंगे। लो विस्कोसिटी वाले के लिए आप प्रोपेलर यूज कर लोगे। ओके, हाई विस्कोसिटी लिक्विड सेमी सॉलिड जैसे कि ऑइंटमेंट, क्रीम, जेल्स, एंटासिड, सस्पेंशन। ओके, कह रहे कंपोनेंट फिटेड ऑन द वॉल्व स्टेम दैट हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वॉल्व, है ना। जब तुम एरोसोल्स तुम्हारे पढ़ते हो, तो वहाँ पर कह रहे कि ओपनिंग एंड वॉल्व की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए ना क्या होता है? देखो एक्चुएटर होता है, नोजल होता है, कैनिस्टर तो भाई कोई कंटेनर ही हो गया, है ना। डिप ट्यूब जो कि जो प्रोडक्ट होता है उसमें डिप होती है, वो ट्यूब होती है कि, तो ये एक्चुएटर होता है एक्चुअली, है ना। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। जो कंपोनेंट फिटेड होता है वॉल स्टैम पे, हेल्प करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, वॉल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में, जिसे कि तुम जैसे पुश करते हो ना, है ना, जो हमारा जो इंग्रेडिएंट है उसको बाहर निकालने के लिए, तो ये एक्चुएटर जो होता है। ओके, ऑप्शन 1 हो जाएगा। फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्रॉपर, कह रहे पर्पस ऑफ एसेप्टिक टेक्निक इन फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस, है ना। तो एसेप्टिक टेक्निक का पर्पस क्या है बच्चों? कह रहे इंक्रीज सोलिबिलिटी ऑफ ड्रग इन वाटर, फिर कह रहे प्रिवेंट माइक्रोबियल कंटामिनेशन ऑफ स्टीराइल प्रोडक्ट्स, बिल्कुल सही है। एनहेंस फ्लेवर एंड कलर, भाई इनके लिए फ्लेवरिंग कलरिंग एजेंट्स होते हैं। स्पीड अप केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग ड्रग फॉर्मुलेशन। तो यहाँ पर एसेप्टिक टेक्निक का तुम्हें क्या पर्पस लग रहा है? भाई प्रिवेंट करेंगे माइक्रोबियल कंटामिनेशन ऑफ स्टीराइल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट है। कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स इज डेवलप्ड एंड रेगुलेटेड बाय द
डैश फॉर फार्मासिस्ट इंडिया, तो भाई कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स के लिए आपकी पीसीआई है, चोपड़ा कमेटी इन फार्माकोपिया मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया नहीं, हमारी पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट ए एनसेड्स नॉन स्टीरोडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, है ना, ये भी सिंपल क्लासिफिकेशन से है। तो एस्प्रिन आता है, एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड होता है, सिस्प्लेटिन, भाई ये तुम्हारी जब तुम एंटी कैंसर ड्रग पढ़ते हो ना तो वहां पर तुम्हारी सिस्प्लेटिन आती है कि नहीं। इसके बारे में एक और बात क्या है, हाईली एमिटिक एंटी कैंसर ड्रग होती है, क्या होती है सिस्प्लेटिन, हाईली एमिटिक एंटी कैंसर ड्रग होती है, और तुम्हारी ये ओटोटॉक्सिटी भी करा देती है, नेफ्रोटॉक्सिटी भी करा देती है, याद रखना। पिरोक्सिकैम, ये ऑक्सीकैम डेरिवेटिव में, पिरोक्सिकैम टिनॉक्सिकैम एनसेड्स में आता है, डिक्लोफिनेक अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में आता है हमारा एनसेड्स में। तो कौन सा नहीं आता, सिस्प्लेटिन नहीं आता, ऑप्शन 2। ओके, कह रहे फॉलोइंग क्रूड ड्रग इज कॉमनली यूज्ड एंटी नेचुरल एंटी रूमैटिक, है ना, नेचुरल एंटी रूमैटिक बताओ, कैस्ट्रोल है, ईसबगोल है, तो या फिर अश्वगंधा, विदानिया सोमनिफेरा जो है, या सेना। तो यहाँ पर तुम्हारा एंटी रूमैटिक है तो ये आपका अश्वगंधा होता है, विदानिया, है ना, विदानिया सोमनिफेरा। कह रहे प्राइमरी पर्पस ऑफ फार्माकोपिया, भाई फार्माकोपिया का पर्पस बताओ, लिस्ट मेडिसिन के प्राइस, एडवर्टाइज फार्मास्यूटिकल कंपनीज, प्रोवाइड ऑफिशियल क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ मेडिसिन के लिए ट्रैक प्रिस्क्रिप्शन पैटर्न। बताओ क्या लग रहा है तुम्हें इसमें से, भाई फार्माकोपिया में क्या मिलता है तुम्हें, ऑफिशियल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिसिन ना, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। इफ द बैलेंस इज नॉट प्रॉपरली कैलिब्रेटेड, अगर बैलेंस को हमने प्रॉपरली कैलिब्रेट नहीं करा बिफोर वेइंग से पहले, इट कोज डैश एरर, कौन से टाइप का एरर होगा बताओ, कैलिब्रेट नहीं करा तो कैलिब्रेशन की वजह से जो एरर है कौन सा होगा, कंटामिनेशन एरर होगा, कैलिब्रेशन, पैरेलैक्स या मेजरमेंट, तो सिंपल सा भाई कैलिब्रेशन एरर हो जाएगा, ऑप्शन 2। According to Section 11 of Part 2 of Companies Act 1956, no company, association or partnership shall be formed with more than dash member for the purpose of carrying on the business of banking की बात हो रही है बच्चों, 10, 15, 30 या 55, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। ओके, तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 नो कंपनी एसोसिएशन या पार्टनरशिप शैल बी फॉर्म विद मोर देन 10 मेंबर्स फॉर पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग। ओके, कह रहे लिक्विड प्रेपरेशन से मींट फॉर एक्सटर्नल यूज के लिए है बच्चों, ये लिक्विड प्रेपरेशन किसके लिए है, एक्सटर्नल यूज के लिए, ठीक है। कंटेनिंग नाइट्रोसेल्लोज है बच्चों इसमें, इन ए मिक्सचर ऑफ इथाइल ईथर एंड अल्कोहल, तो ये तुम्हारे क्या थे, कोलोडियोन्स थे, कोलोडियोन्स, है ना, तो लिनीमेंट्स इनमें नहीं होता, ये नाइट्रोसेल्लोज जो है तुम्हारा ये हमारे जो कोलोडियोन्स में होता है, बाकी टिंक्चर्स या लोशंस नहीं होगा, तुम्हारा ऑप्शन 2 कोलोडियोन्स हो जाएगा। वट टाइप ऑफ पाउडर यूज फॉर क्लीनिंग द सर्फेस ऑफ ए टूथ, टूथ की सर्फेस को क्लीन करने के लिए जो पाउडर्स तुम यूज करते हो वो स्नफ है, डस्टिंग पाउडर, डेंट्रीफाइसिस है, इंसफलेशन, तो ये हमारे डेंट्रीफाइसिस होते हैं, ऑप्शन 3। पैशरीज आर यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रूट, है ना, तो वजाइनल सपोजिटरीज को हमने क्या कहा था, पैशरीज कहा था, तो पैशरीज आर यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रूट, तो वजाइनल हो जाएगा। बाकी यूरिथ्रल बोगीज होती है और नेजल भी बोगीज होती है ना। कह रहे फॉलोइंग इज नोन एज वेफर कैप्सूल, है ना, तो सैशे जो होते हैं, देखो कैप्सूल, टैबलेट, ट्रैचुरेट्स, बल्क पाउडर, सैशेज जो होते हैं, सैशेज को हम क्या बोलते हैं, वेफर कैप्सूल्स भी कहा जाता है बच्चों, ऑप्शन 2। ओके, इंग्लिश मीनिंग लैटिन टर्म कोलिरियम, कोलिरियम का मतलब होता है, मैंने आपको कोलिरियम के आई से आपको आई वॉश याद करा रखा है, अगर आपको याद हो तो। ड्रोट जो होता है होस्टस, है ना, होस्टस होता है ड्रोट, इमल्शन, आई वॉश, माउथ वॉश होता है कोल्यूटोरियम, कोल्यूटोरियम ओ से हमने माउथ याद रखा था, कोलिरियम होता है आई वॉश, और कोल्यूनेरियम नेजल वॉश, एन से मतलब कि नेरियम का एंड हमने नेजल वॉश याद किया था। प्रिस्क्रिप्शन शुड ऑलवेज बी स्क्रीन्ड, कह रहे प्रिस्क्रिप्शन शुड ऑलवेज बी स्क्रीन, है ना, बिहाइंड द काउंटर, पेशेंट के सामने, इन फ्रंट ऑफ, अबाउट द काउंटर, ऑन द, तो बिहाइंड द काउंटर बच्चों। ओके, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग डिस्क्राइब द थेरेप्यूटिक एक्शन ऑफ रिवोल्फिया इंक्लूडिंग इन हाइपरटेंशन, तो रिवोल्फिया जो होता है बच्चों तुमने पढ़ा हुआ है क्या, रिवोल्फिया का जो रिजर्पिन होता है हमारा क्या होता है, एंटी हाइपरटेंसिव होता है ना, ट्रांसक्विलाइजर होता है, तुमने पढ़ा हुआ है। तो कह रहे कि एंटी हाइपरटेंसिव है, ठीक है। डिस्क्राइब थेरेप्यूटिक एक्शन ऑफ रिवोल्फिया इंक्लूडिंग इन हाइपरटेंशन, तो क्या कैसे कराता है ये, एंटी हाइपरटेंसिव है, कैसे बताओ। कह रहे वैसोडाइलेशन करा देगा, रिड्यूस सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज कराएगा, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा,
स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, प्रमोट वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी। तो भाई ये क्या करता है, वैसोडाइलेशन करा देगा और रिड्यूस कराता है सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बच्चों के। हमारा रोवोल्फिया ऑप्शन 1 हो जाएगा। थ्रोट स्प्रेज डिलीवर मेडिकेशंस इन द फॉर्म ऑफ, थ्रोट स्प्रेज बच्चों स्प्रे है तो किस फॉर्म में डिलीवर करेंगे, ये कह रहे हैं फाइन लिक्विड ड्रॉपलेट की फॉर्म में, एरोसोल, सॉलिड, पाउडर, पार्टिकल्स, सपोजिटरी, ऑइंटमेंट बेस। तो सिंपल सा हो जाएगा भाई जो है फाइन लिक्विड ड्रॉपलेट्स हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा ना। नहीं सर, विच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अरेंज क्रूड ड्रग अकॉर्डिंग टू द प्लांट और एनिमल किंगडम सोर्स, है ना। तो कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो अरेंज करेगा क्रूड ड्रग को अकॉर्डिंग टू प्लांट और एनिमल किंगडम सोर्स, कौन सा क्लासिफिकेशन का सिस्टम है ये, है ना। अल्फाबेटिकल है भाई, उसमें अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग ABCD के अकॉर्डिंग तुम क्लासीफाई कर दोगे। फार्माकोलॉजिकल में थेरेप्यूटिक यूज क्या है ड्रग का, उसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई करेंगे। जैसे भाई कार्डियोटोनिक कौन सा है, एंटी हाइपरटेंसिव कौन सा है ना। टैक्सोनॉमिकल या मॉर्फोलॉजिकल में मॉर्फोलॉजी को मतलब कि जो आप देख के ड्रग को कौन सी बार्क है वाली है, रूट वाली, इस तरीके से क्लासीफाई करोगे। तो जो है क्लास अरेंज क्रूड ड्रग अकॉर्डिंग टू प्लांट या एनिमल किंगडम के सोर्स पे, तो ये आपका टैक्सोनॉमिकल सिंपली क्लासिफिकेशन होता है बच्चों, ऑप्शन 3 हो जाएगा तुम्हारा, है ना। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन अरेंज क्रूड ड्रग अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देयर सोर्स ऑर्गेनिज्म फॉलोइंग हायरार्किकल रैंक, जैसे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज सिस्टम। प्योरली बॉटनिकल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर्टिकुलरली हेल्पफुल फॉर स्टडिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग मेडिसिनल प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट क्या है, फॉलोइंग इज ए फेज 2 मेटाबॉलिक रिएक्शंस, है ना। तो हमने जब बायो ट्रांसफॉर्मेशन ड्रग का मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं, फेज 1 फेज 2 रिएक्शंस बच्चों वहां पर पढ़ी जाती है ना। तो फेज 1 और फेज 2 रिएक्शंस, फेज 1 में बच्चों आपकी जो होती है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लेशन, डिसाइक्लेशन। फेज 2 में आपकी जो होती है कॉन्जुगेशन से रिएक्शंस आती है ना। तो यहाँ पर फेज 2 पूछा है, तो ये तीनों तो फेज 1 हो गई बच्चों। कॉन्जुगेशन विद ग्लूकोनिक एसिड तुम्हारा फेज 2 में, सिंपल सा ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट हो गया। फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर वेइंग पाउडर इन डिस्पेंसिंग फार्मेसी में, पाउडर को वे करने के लिए मोस्ट एक्यूरेट बच्चों, एक्यूरेसी बहुत जरूरी होती है, एक्यूरेटली वे करना होता है हमें ना। तो बताओ, देखो यूजिंग ए टॉर्सन बैलेंस को यूज करोगे या फिर टीस्पून को यूज करके एक्यूरेट वेइंग हो जाएगी, या फिर रफ बैलेंस से एस्टिमेट करेंगे बाय वॉल्यूम। नहीं, ऑप्शन 1 करेक्ट है, टॉर्सन बैलेंस को यूज कर लोगे। ओके, कह रही बैलेंस स्पेशली क्लास 3 प्रिस्क्रिप्शन बैलेंस, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, नॉन sensitivity requirement typically 6 mg, making it reliable and accepted instrument for weighing small quantity of powder in compounding pharmacy setting. Okay, can when particle size diameter range from 0.4 से 40 माइक्रोन जब होता है, विच एल्यूट्रिएशन यूज करेंगे सेपरेशन के लिए, कौन सा एल्यूट्रिएटर को यूज करोगे। तो कह रहे हैं यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल यूज करोगे, वाटर एंड एयर, ग्रेविटेशनल यूज करोगे, सेडिमेंट। ये तीनों तो एक ही टाइप के हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो अलग है हमारा सेंट्रीफ्यूगल एल्यूट्रिएटर को हम ऑप्शन 1 को यूज करेंगे। एग्जाम्पल एनालेप्टिक जो कि रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है, कुर्ची वही नहीं होता हमारा, कैम्फर, विराटर में कैटेचू, तो यहाँ पर तुम्हारा कैम्फर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन 2 हो जाएगा बच्चों। फार्माकोग्नोसी में किसकी स्टडी करते हैं भाई, हम क्रूड ड्रग की, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक या सिंथेसाइज ने, हम क्रूड ड्रग की स्टडी करते हैं हमारे फार्माकोग्नोसी में। डिजिटालिस की फैमिली तुमसे पूछी हुई है, कार्डियोग्लाइकोसाइड में डिजिटालिस बिल्कुल आता है बच्चों तुम्हारा, कार्डियोटोनिक होता है डिजिटालिस, है ना। इसकी फैमिली क्या पढ़ी है हमने, स्क्रोफुलेरिएसी, डिजिटालिस की फैमिली हम लोगों ने पढ़ी हुई है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन 2 हो जाएगा, स्क्रोफुलेरिएसी। ओके, एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टैनिन्स एंड वोलेटाइल ऑयल्स आर क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो एल्कलॉइड्स है हमारे, ग्लाइकोसाइड्स है, टैनिन्स है, वोलेटाइल ऑयल। तो कौन से क्लासिफिकेशन में आता है बताओ। ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं तो केमिकल क्लासिफिकेशन में आएंगे। थेरेप्यूटिक में तो ऐसे होता, कार्डियोटोनिक कौन सी है, इस तरीके से, है ना। फिर मॉर्फोलॉजिकल में अलग अलग स्टेम वाली अलग, रूट वाली अलग, बार्क वाली, इस तरीके से होती। केमिकल हो जाएगा, अल्फाबेटिकल भी नहीं है। ये कौन सा केमिकल क्लासिफिकेशन है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। कह रहे खस ऑयल यूज एज एंटीसेप्टिक, ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। खस ऑयल कौन सा है, यूकलिप्टस ऑयल, यूकलिप्टस ग्लोबुलस से तो यूकलिप्टस ऑयल मिलेगा भाई। पिलारगोनियम कैपिटेटम दे रखा है तुम्हें, सैंडलम एंड एल्बम सैंडलवुड ऑयल जो होता है ना। वेटिवर जिजानियोइड्स, तो ये होता है खस ऑयल, वेटिवर ऑयल को बोलते हो खस ऑयल बोलते हो बच्चों, किसको, वेटिवर ऑयल को खस ऑयल बोलते हैं। सोर्स है वेटिवर जिजानियोइड्स, है ना, ग्रामिनी फैमिली। यूकलिप्टस ऑयल को दिन का ऑयल भी बोलते हैं, यूकलिप्टस ग्लोबुलस सोर्स है मिर्टेसी फैमिली। सैंडलवुड ऑयल का सोर्स है सैंटलम एल्बम, सैंटलेसी फैमिली। जिरेनियम ऑयल का सोर्स है पिलारगोनियम ग्रेवियोलेंस, ग्रामिनेसी फैमिली। ओके, जिरेनियसी है।
कह रहे फॉलोइंग ओटीसी एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। ओवर द काउंटर एनाल्जेसिक है बच्चों और एंटीपायरेटिक है। सिप्रोफ्लोक्सासिन भाई हमारी एंटीबायोटिक है। मोरफिन, पैरासीटामोल या डायाजिपाम, दिस इज बेंजोडायाजिपिन्स है ना। तो यहाँ पर जो है पैरासीटामोल तुम्हारा क्या है बच्चों, ओटीसी एनाल्जेसिक होता है, एंटीपायरेटिक होता है, लेकिन इसमें पैरासीटामोल में याद रखना एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी बहुत कम होती है ना। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन देखो ये रहा, विच वन ऑफ दीज ड्रग लेक एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी कम है बच्चों। आइब्यूप्रोफन में तो होती है, नाप्रोक्सन में होती है, हमारे एस्प्रिन में होता है, लेकिन एसिटामिनोफन पैरासीटामोल में एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, बट पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी। याद करना बच्चों, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन बना है। ओके, ड्रग दैट स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटिरस को कॉन्ट्रैक्ट कराती है बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करा रही है, प्रोपोर्ट एक्सपल्शन ऑफ इट्स कंटेंट। तो ये क्या है भाई, एंटी एमिटिक कराएंगे बिल्कुल नहीं, डायूरेटिक कराएंगे नहीं, डायूरेसिस कराएंगे, तो एक्बोलिक्स या ओरल कंट्रासेप्टिव्स कराएंगे नहीं भाई, एक्बोलिक्स को ही ऑक्सीटोसिक्स कहोगे तुम, ऑक्सीटोसिक जो कि यूटेराइन के कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट कराते हैं ना बच्चों, तो ये एक्बोलिक्स होते हैं, इनको यूटीरोटोनिक भी कहते हो, ऑक्सीटोसिक भी कहते हो, स्टिमुलेट करते हैं यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को, यूज टू इंड्यूस लेबर को इंड्यूस कराने के लिए, ऑगमेंट कराने के लिए कॉन्ट्रैक्शंस को, या कंट्रोल करने के लिए पोस्टपार्टम जो ब्लीडिंग को, इसके लिए यूज करते हैं। व्हाट इज द मेजर ऑफ द एपरेंट स्पेस इन द बॉडी अवेलेबल टू कंटेन द ड्रग कोल्ड, बताओ। बायो इक्विवेलेंस तो क्या होता है भाई, जब दो हमारे जो ड्रग प्रोडक्ट है उनकी बायोलिटी सेम होती है, उसको बायो इक्विवेलेंस कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लियरेंस है, बायो अवेलेबिलिटी है, तो ये होता है तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है बच्चों। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारा एपरेंट स्पेस होता है बॉडी में अवेलेबल टू कंटेन द ड्रग, तो ये होता है ऑप्शन 2 हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। शेड्यूल एच ड्रग रिक्वायर स्पेशल लेबल इंडिकेटिंग। शेड्यूल एच में मेरे बच्चों प्रिस्क्रिप्शन ड्रग हमने पढ़ी है ना, कैन बी सोल्ड नहीं आएगा, नॉट टू बी सोल्ड, हाँ कैन बी सोल्ड ही आएगा ना, हाँ प्रिस्क्रिप्शन से हमें सोल्ड करना है, तो कह रहे कि देखो नॉट टू बी सोल्ड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है बच्चों, सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिशनर काट दो, आरएमपी, सिर्फ ये कह रहे हैं नॉट टू बी सोल्ड बाय रिटेल विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ आरएमपी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है इसकी प्रिस्क्रिप्शन के बिना भाई तुम इन्हें सोल्ड नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, इन्हें सिर्फ आप आरएमपी की प्रिस्क्रिप्शन से ही सोल्ड सेल कर सकते हो, तो ये हमारी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आते हो, ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट हो गया। तो शेड्यूल एच में तुम्हारी क्या आती है बच्चों, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आती है। फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड दैट एक्ट एज कॉम्पिटिटिव गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट, है ना। गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट जो होते हैं उसमें बच्चों आपके एक तो क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड है ना, दूसरे अमीन्स आते हैं, है ना। तो देखो मैकामाइल अमीन्स, पिम्पिडिन ये तो अमीन्स है, क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड में आपका पेंटोलिनियम आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट है, ठीक है। क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड्स में हेक्सामिथोनियम और आपका ये पेंटोलिनियम आता है, अमीन्स में मैकामाइल अमीन और पिम्पिडिन आ जाती है। नेक्स्ट है विच बॉडी फ्लूइड एक्ट एज द प्राइमरी करियर फॉर ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सलाइवा, यूरिन, ब्लड या स्वेट, तो भाई हमारा ब्लड होता है ना प्राइमरी कैरियर जो ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो ब्लड से ही जो है होता है डिस्ट्रीब्यूट सारे के सारी हमारी जो ड्रग्स होती है ना, तो ब्लड ही है हमारा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। मोस्ट एक्टिव एल्कलॉइड इन रिवोल्फिया में जो है मोस्ट एक्टिव एल्कलॉइड है किसमें बच्चों, तुम्हारे रिवोल्फिया में, यूज्ड एज ट्रांसक्युलाइजर एंड एंटी हाइपरटेंस, तो वही बच्चों रिवोल्फिया का रिजर्पिन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी एजमेलिन ये रिवोल्फिया में होते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हमारा जो है रिजर्पिन, ऑप्शन 1, ओके। मोस्ट कॉमन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया फाउंड टू बी प्रेजेंट इन ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स में बच्चों देखो ग्राम नेगेटिव को देख के आंसर लगा दो, ये जो ना सारे के सारे ग्राम पॉजिटिव दे रखे है, तुम्हारा सुडोमोनास एरोजिनोसा ही ग्राम नेगेटिव है, तो ये याद रखना ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है फाउंड, ये प्रेजेंट ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होता है बच्चों, ऑप्शन 4 हो जाएगा। मोड ऑफ एक्शन ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट डेक्समेडिटोमिडिन का मोड ऑफ एक्शन क्या है ना, एनेस्थेटिक है ये, ठीक है, इनहिबिट कराएगा गाबा रिसेप्टर्स को,
या फिर NMDA को, या फिर एक्टिवेट कराता है सेंट्रल अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, या एक्टिवेट कराता है गाबा को। तो ये ना अल्फा 2 पे काम करेगा, एक्टिवेट कराता है सेंट्रल अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को। डेक्समेडिटोमिडीन जो होता है हाईली सेलेक्टिव अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है, प्राइमरी मोड ऑफ एक्शन इज बाइंडिंग टू एंड एक्टिवेट कराता है अल्फा 2 रिसेप्टर्स को इन द CNS, पर्टिकुलर इन द लोकस सिरुलस ऑफ ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, फॉलोइंग ड्रग लूप डायरेटिक कॉमनली टू ट्रीट एडिमा। सिंपल सा भाई, लूप डायरेटिक तुमसे पूछा है। स्पाइनलेक्टोन तो पोटाशियम स्पेयरिंग में आता है। फिरोसिमाइड आंसर हो गया। एसिटाजोलामाइड हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है, और हाइड्रोक्लोरथाइजाइड थाइजाइड्स में आ गया। ऑप्शन 2 करेक्ट है। फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोडायनेमिक मतलब कि ड्रग क्या करेगी बॉडी में, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, जैसे कि ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बायोलॉजिकल एक्शन है ना। फार्माकोकाइनेटिक में आप ADMA की स्टडी पढ़ते हैं ना। तो कह रहे फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ड्रग का इन हेल्दी वॉलंटियर्स एज वेल एज पेशेंट्स इज ए पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है, टॉक्सिकोलॉजी में आएगा, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, कीमोथेरेपी। तो ये हमारा आता है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में आता है बच्चों। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग एग्जांपल है इनऑर्गेनिक एमल्सिफाइंग एजेंट्स की बात कर रहे हैं भाई, वुल्फेट, एगियोकोर, जिलेटिन, ये तो तुम्हारे नेचुरल में आते हैं और तुम्हें एनिमल सोर्स से ऑब्टेन होते हैं। अगार नेचुरल में आता है लेकिन प्लांट सोर्स से ऑब्टेन होता है, ठीक है। दोनों ऑप्शन काट दो। तुमसे इनऑर्गेनिक पूछा है, मिथाइल सेलुलोज बच्चों सेमी सिंथेटिक में आता है। इनऑर्गेनिक में हमारा बेंटोनाइट आ जाएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट शुड बी आइडियली, कम्युनिटी फार्मासिस्ट का रोल पूछा है भाई यहाँ पर। मार्केटिंग ओरिएंटेड है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड, पेशेंट ओरिएंटेड है, रिसर्च। तो भाई पेशेंट ओरिएंटेड होता है भाई, है ना। ऑप्शन 3 हो जाएगा। फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक, तो लोप्राजोलाम, टिमाजिपाम, लोरमेटाजिपाम, ये बेंजोडाइजेपिन, लेकिन नॉन बेंजोडाइजेपिन जोल्पिल, ये ना जेल प्लोन, जोपिक्लोन, जोल्पिडम, ये नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक, इनको जेड ड्रग भी बोला जाता है ना। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। मेन ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल तो भाई हमारा होता है लीवर। मेन मेटाबॉलिज्म आपका लीवर में ही होता है ना, याद रखना है। ऑप्शन 2 तुम्हारा लीवर हो जाएगा बच्चों। प्राइमरी क्लिनिकल यूज ऑफ रिकम्बिनेंट ह्यूमन इरिथ्रोपोइटिन, इरिथ्रोपोइटिन होता है बच्चों जो इरिथ्रोपोइसिस कराता है ना। इसको रिकम्बिनेंट भी हम बना रहे हैं, बाकी ये अपना किडनी से भी तुम्हारे जो होते हैं प्रोड्यूस होता है ना। तो जो ये इरिथ्रोपोइसिस कराता है, RBCs का प्रोडक्शन कराता है, स्टिमुलेट कराता है इरिथ्रोपोइसिस को, है ना। तो इसका क्लिनिकल यूज कहाँ पर होगा, मैनेजमेंट और डायबिटीज मेलिटस में यूज करोगे, बिल्कुल नहीं। हाइपरथायरॉइडिज्म में, हाइपरटेंशन में नहीं। अनीमिया ऑफ क्रोनिक किडनी फेलियर, क्रोनिक रीनल फेलियर में हम यूज करेंगे जो रिकम्बिनेंट ह्यूमन इरिथ्रोपोइटिन का। ऑप्शन 4 करेक्ट है। कैलिक्रीन जो सलाइवा में प्रेजेंट है इज ए, तो क्या है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम, लाइसोजाइम, लिपोलिटिक, टाइलिन। तो प्रोटियोलिटिक होता है बच्चों, प्रोटियोलिटिक होता है। तो कैलिक्रीन जो है क्या, प्रोटियोलिटिकली क्लीव करता है हाई मोलेक्युलर वेट किनिनोजन को प्रोड्यूस कराता है, क्या, ब्रैडिकाइनिन, सिक्रेटेड बाय द एसिड सेल्स ऑफ ऑल 3 मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, फॉलोइंग इज सिस्टमिक एंटासिड्स में सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट, 2 तुमने पढ़े हैं, है ना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट जो होता है ना, ये सिस्टमिक में आते हैं बच्चों। बाकी कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मेगालरेट, ये सारे नॉन सिस्टमिक में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। फिर कह रहे हैं फॉलोइंग एंटीबायोटिक एक्ट बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरिया की सेल वॉल पे एक्ट करके काम कर रही है भाई, कौन सी करती है, सेल वॉल पे एक्ट करती है तुम्हारी वही पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन, वैनकोमाइसिन, बेसिट्रासिन, साइक्लोसिरीन। बाकी इरिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड्स में आती है, स्ट्रिप्टोमाइसिन, एमिनोग्लाइकोसाइड्स में टेट्रासाइक्लिन। तो ये सारी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करा देती है ना बच्चों। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट है, पेनिसिलिन, जो कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आती है। ओके बच्चों, तो इतने ही क्वेश्चन थे आज की वीडियो में। मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके, और बच्चों अगर आपको रेलवे के लिए क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप लोग फार्म एम्स की यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके, थैंक यू सो मच।